11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को 6 से 8 हफ्तों में सड़कों से हटाकर शेल्टर में रखने का आदेश दिया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इसे बेहद गंभीर स्थिति बताते हुए कहा कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों को कुत्तों के काटने और रेबीज के डर से मुक्त होना चाहिए। इस आदेश ने सार्वजनिक सुरक्षा और एनिमल वेलफेयर के बीच तीखी बहस छेड़ दी है। एक तरफ लोग राहत चाहते हैं तो दूसरी तरफ एनिमल लवर्स इसे क्रूअल और अनसाइंटिफिक बता रहे हैं। देश में ये नया आंदोलन कैसे छिड़ा, इंडिया टुडे की अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं अभिषेक दस्तीदार। नमस्ते, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। दिल्ली के पूठकाला इलाके में 6 साल की छवि शर्मा की रेबीज से मौत की मीडिया रिपोर्ट्स के बाद 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। 30 जून को छवि को एक पागल कुत्ते ने काट लिया था और इलाज के बावजूद 26 जुलाई को उसकी मौत हो गई। दिल्ली में हर दिन करीब 2000 कुत्तों के काटने के मामले सामने आते हैं और पूरे देश में 2024 में 37 लाख से ज्यादा ऐसे मामले दर्ज हुए। 2018 में ये संख्या 75.7 लाख थी, जो 2022 में 21.9 लाख तक गिरी, लेकिन 2024 में फिर ये 37 लाख पर पहुंच गई। 2025 के जनवरी में 4.29 लाख मामले सामने आए, जिनमें केवल दिल्ली से 3196 मामले थे। रेबीज से होने वाली मौतें भी बढ़ी हैं। 2022 में 21, 2023 में 50 और 2024 में मौतें बढ़कर 54 हो गईं। बीते जुलाई में उत्तर प्रदेश के कबड्डी खिलाड़ी ब्रजेश सोलंकी की रेबीज से मौत ने इस मुद्दे को और हवा दी। कोर्ट ने कहा कि हम बच्चों की जान को खतरे में नहीं छोड़ सकते। 11 अगस्त के आदेश में कोर्ट ने दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखा जाए, चाहे वे स्टेरलाइज्ड हों या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट ने एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी नियमों की भी आलोचना की, जो स्टेरलाइज्ड कुत्तों को वापस छोड़ने की बात करते हैं। कोर्ट का कहना था कि इन कुत्तों को वापस उसी जगह छोड़ना बेतुका है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर बनाना, स्टेरलाइजेशन, वैक्सीनेशन और सीसीटीवी निगरानी, 24/7 हेल्पलाइन जहां शिकायत के 4 घंटे में कुत्तों को पकड़ा जा सके और बाधा डालने वालों पर अवमानना की कार्रवाई शामिल है। एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस ने इस आदेश को अनसाइंटिफिक और 2023 के एबीसी नियमों के खिलाफ बताया। पेटा इंडिया ने कहा कि दिल्ली में 10 लाख आवारा कुत्तों को शेल्टर में रखना असंभव है। पहले तो दिल्ली सरकार को ये लिखा है कि 2 महीने के अंदर अंदर उनको शेल्टर, उसका असल नाम है पाउंड में डालना पड़ेगा। अब उसके लिए पाउंड बनाने पड़ेंगे। तो 1 पाउंड, अभी 3 लाख कुत्तों के लिए आपको 3000 पाउंड बनाने पड़ेंगे, और वो भी वहां बनाने पड़ेंगे जहां कोई रहता नहीं है, क्योंकि एक कॉलोनी के अंदर तो आप बना नहीं सकते हैं जिसमें आप 100 कुत्ते डालेंगे या 200 कुत्ते डालेंगे। तो एक पाउंड को बनाने में आपको लगेंगे 4-5 करोड़, क्योंकि दीवारें बहुत बड़ी होंगी, जगह भी आपको चाहिए कम से कम 1 एकड़। तो 3000 एकड़ आप ढूंढिए जहां लोग नहीं हैं और वहां बनाइए। दूसरी चीज ये है कि आपको 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि सफाई के लिए, आखिर अगर 200 कुत्ते एक जगह में हैं तो गंदगी तो करेंगे ना बेटे, तो फिर कौन साफ करेगा? 1.5 लाख लोग। फिर वॉचमैन करना है, फिर इनके लिए खाना बनाने के लिए किसी को करना है। अगर आपने गलती से अगर बना भी लिए तो ये बताइए कि आप 5 करोड़ रुपए हफ्ते खर्चा करने के लिए तैयार हैं कुत्तों को खिलाने के लिए हर हफ्ते? एनिमल एक्टिविस्ट गौरी मौलेखी ने चेतावनी दी, शेल्टर, गेटो या कंस्ट्रक्शन कैंप बन जाएंगे, जिससे पब्लिक हेल्थ को और खतरा होगा। सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने इसे मौत का फरमान करार दिया। आवारा कुत्तों के मुद्दे में और वजन डालते हुए लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इसे क्रूर और साइंस विरोधी बताया और कहा, ये बेजुबान प्राणी समस्या नहीं है। शेल्टर, स्टेरलाइजेशन और सामुदायिक देखभाल से सड़कें सुरक्षित हो सकती हैं। इसके अलावा वरुण ग्रोवर, जानवी कपूर, जॉन अब्राहम और वीर दास जैसे कई सेलिब्रिटीज ने इस फैसले पर आपत्ति जताई और सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर्स में रखने की बात तो कर दी, लेकिन उन शेल्टर्स की हकीकत क्या है? इंडिया टुडे ने जब दिल्ली के एमसीडी संचालित एबीसी सेंटरों में जांच की तो वहां बस गंदगी, भीड़ और लापरवाही पाई गई। लाजपत नगर का सेंटर बंद था और मसूदपुर में डॉक्टर गायब थे। दिल्ली में सिर्फ 20 सेंटर हैं जिनकी क्षमता 2500 कुत्तों की है, जबकि अनुमानित 10 लाख कुत्तों को रखने के लिए दिल्ली के पास संसाधन नहीं है। जहां एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन और एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरोध में हैं,
तो वहीं कई लोगों ने कोर्ट के आदेश का स्वागत भी किया। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अपने बच्चों की जान खतरे में नहीं डालने की बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया। इधर एनिमल लवर्स वैकल्पिक सुझाव दे रहे हैं, जैसे बड़े पैमाने पर स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन और कचरा प्रबंधन। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन इसे बड़े बेंच को सौंप दिया। जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि स्थानीय अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। यह मामला अब मानव सुरक्षा और पशु कल्याण के बीच संतुलन की चुनौती बन गया है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।